आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जीवन आसान बनाने की परियोजनाओं को पंचायतें पूरी सक्रियता से लागू कर रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कृषि अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देंगे। वर्ष 2030 तक देश से मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य, कहा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। कल रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर श्री मोदी ने कहा कि सरकार गांव में लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए जो भी योजनाएं ला रही है, पंचायत उन्हें पूरी निष्ठा से लागू कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में 30,000 नए पंचायत घर बनाए गए हैं। श्री मोदी ने एकीकृत ई-ग्राम स्वराज और पंचायत स्तर पर सरकारी खरीद के लिए GEM पोर्टल का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश के गांव में सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था के विकास को महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव अभियान के लिए समावेशी विकास थीम का भी शुभारंभ किया। इस दौरान लघु फिल्म से एकम समावेशी विकास वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने लगभग 2,300 करोड़ रुपए की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कार्यक्रम में जल जीवन मिशन की लगभग 7,853 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मन की बात के 100 एपिसोड पूर्ण होने के संबंध में कहा कि मध्य प्रदेश के अनेक लोगों की उपलब्धियों का उल्लेख मन की बात में आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कृषि अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आज सुबह 10:20 पर 243 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों और 10 वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग में नियमानुसार विभिन्न स्तर पर निरंतर नियुक्तियां की जा रही हैं। मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य शुरू होने से पहले प्रदेश में चुनाव आयोग आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश अनुपम राजन ने बताया कि 17 अप्रैल से अभियान की शुरुआत हो चुकी है। यह 16 मई तक चलेगा। इस बीच निर्वाचक नामावली में नए नाम जोड़ने, मृतकों के नाम हटाने और संशोधन की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान दोहरी प्रविष्टि वाले और मृत मतदाताओं का नाम हटाने की कार्रवाई की जाएगी। मतदाता सूची में दर्ज पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को रंगीन में बदलने का कार्य किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर मतदान केंद्र नहीं होने, एक परिवार का नाम एक ही मतदान केंद्र पर होने, BLO ऐप के माध्यम से मतदान केंद्र की फोटो अपलोड करने और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को सत्यापन का प्रमाण पत्र देने के निर्देश दिए हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला में आज की कड़ी का विषय है किताबें सबसे अच्छी दोस्त। लोग आवाज और सीधा संवाद यानी आपके
हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 84वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का किताबों को लेकर विचार। किताबें हमारी न सिर्फ सच्ची दोस्त होती हैं, बल्कि वह हमारे अच्छे बुरे वक्त में वफादार भी होती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा ही कुछ संदेश 26 दिसंबर 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में दिया। तब उन्होंने जो कहा वो हमेशा प्रासंगिक बना रहेगा। साथियों, किताबें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि व्यक्तित्व भी संवारती हैं, जीवन को भी गढ़ती हैं। किताबें पढ़ने का शौक एक अद्भुत संतोष देता है। आजकल मैं देखता हूं कि लोग ये बहुत गर्व से बताते हैं कि इस साल मैंने इतनी किताबें पढ़ी, अब आगे मुझे ये किताबें और पढ़नी है। ये एक अच्छा ट्रेंड है जिसे और बढ़ाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 2015 से 2022 के दौरान भारत में मलेरिया से जुड़े मामलों में 85.1% की कमी आई है और इससे जान गंवाने वालों की संख्या 83.36% घटी है। उन्होंने बताया कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में मलेरिया की समस्या से सबसे अधिक ग्रस्त भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें 2019 के मुकाबले 2020 में मलेरिया के मामलों में गिरावट देखी गई। नई दिल्ली में कल एशिया प्रशांत मलेरिया नेता सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत 2030 तक मलेरिया को समाप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि मलेरिया केवल जन स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौती भी है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को मलेरिया के लक्षणों का पता लगाने और इस पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 रन से हरा दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में 145 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 137 रन ही बना सकी। आईपीएल में आज के मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में आमजन की समस्याओं के निराकरण के लिए 10 मई से विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान 25 मई तक चलेगा। इस अभियान के तहत राजस्व प्रकरणों, विशेषकर नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन सहित सीएम हेल्पलाइन के तहत दर्ज आमजन की समस्याओं, संबंधित आवेदनों आदि का निराकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आज खंडवा जिले में विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाएगा। इसके तहत 27 अप्रैल तक मलेरिया जागरूकता सप्ताह भी मनाया जा रहा है। वहीं कल मीजल्स, रूबेला व वीपीडी कार्यशाला का आयोजन सिविल सर्जन कार्यालय में किया जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम के तहत आगरमालवा जिले के 4 जनपदों में कल आयोजित किए गए कार्यक्रम में रीवा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के जिले के 6,210 हितग्राहियों को वर्चुअल गृह प्रवेश कराया। नर्मदापुरम जिले में समर्थन मूल्य पर अभी तक 17,205 किसानों से 1,91,235 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। इस दौरान 1,38,000 मीट्रिक टन का परिवहन किया गया है। अभी तक 41,634 किसानों ने स्लॉट बुक कराया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जीवन आसान बनाने की परियोजनाओं को पंचायतें पूरी सक्रियता से लागू कर रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कृषि अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देंगे। वर्ष 2030 तक देश से मलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य, कहा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 रनों से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।